मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने वाली इस मोदी सरकार का, देश के मजदूरों के साथ धोखाधड़ी करने वाली इस नरेंद्र मोदी सरकार का, मजदूरों की रोटी छीनने वाली इस नरेंद्र मोदी सरकार का हड़ताल करने से सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगने वाला है। इनका हाथ में थोड़ी ना पेट्रोल दाम घटाना बढ़ाना। ना उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, काहे लगे बैठा है तब जब सब बेचिए दिए वो। तुमसे फोटो क्यों हटाया जा रहा प्रधानमंत्री जी का? अब ये तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो हो सकता है कि तेल नहीं बिक रहा हो, फोटो देख के लोग भाग जाते हो। अपने जीवन रक्षक दवाइयों पे भी महंगाई, जो पढ़ाई की कॉपी और किताब उस पे महंगाई। और निजीकरण की बात की, आज ही निजीकरण के लिए 2 दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल है। बैंक है, बिजली घर है, रोडवेज है और भी जैसे LIC ये सब बंद कर रखे हैं 2 दिन से। इनके हड़ताल करने से सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगने वाला है, क्या कि यही लोग सरकार बैठाने वाले भी हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि जब आप संगत ही वैसा करेंगे, क्यों न लूटे वो राही। गाली साहब ने कहा था कि क्यों न लूटे वो राही जो राह जन को रहनुमा समझे। जब आप लुटेरे को ही अपना दोस्त समझ लिए हो तो उससे कहाँ उम्मीद पालने चले हो भाई। कोई भी हड़ताल करे फर्क तो नहीं पड़ता। 13 महीने किसान बैठे, वो भी इसका भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, किसान की एकता नहीं, किसान कहीं ना कहीं नहीं, वोट और परसेंटेज में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो मैं बातें नहीं करता, लेकिन किसानों ने ये बताया है आज़ाद हिंदुस्तान में कि अगर संगठित होकर सरकार के नाजायज विल के खिलाफ अगर आप खड़ा होना चाहें और आप में एकता है तो सरकार ही नहीं पूरी कायनात झुक सकती है। सरकार, लेकिन सरकार का पास एक है ना राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, सबसे बड़ा मुद्दा। तो क्या हम राष्ट्रवादी नहीं है? क्या हम हिंदू नहीं है? हमारे अंदर हिंदुत्व नहीं है? लेकिन हिंदू का मतलब ये नहीं है कि 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए तब भी खरीद लेंगे। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि दर्द तो हो रहा है लेकिन कहने में शर्म महसूस हो रहा है, लेकिन हमें दर्द नहीं है। हम इतने सक्षम हैं कि अपने घर का राशन चला सकते हैं, लेकिन हमें दर्द आम हिंदुस्तानियों का है, आम लोगों का दर्द है। उन्हें इसलिए दर्द नहीं, अपना दर्द बयान नहीं करते क्योंकि उनके राजा को तकलीफ ना हो जाए। लेकिन हमें राजा के तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, हमें आम जन के तकलीफ़ों से लेना देना है। आम जन के लोगों का हालात किस तरीके से है उस पे हमें विचार करना है और उनका हालात बेहतर हो उसके लिए हमें संघर्ष करना है। पेट्रोल की बात करते हैं, बढ़ते दाम पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे हैं। चुनाव जब तक था तब तक तो दाम स्थिर रहे। जब तक कहा जाता, पहले चुनाव से पहले जब पूछा जाता है सरकार से, तो सरकार कहती है कि पेट्रोल का दाम घटे या बढ़े या हमारे हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी हटाई जा रही है पेट्रोल पंप से। अब आप देखो ना कितनी बड़ी बात है। एक वक्त था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जब 5 रुपये पेट्रोल पे कम हुआ तो तुम्हें किस्मत वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए। तो अरे भैया अब ऐसा नहीं चाहिए जो रोज़ महंगाई बढ़ाता चले। अगर खाद्य पदार्थों पे महंगाई कब बढ़ती है? जब डीजल पे महंगाई बढ़ती है, और जब डीजल पे महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो बाकी सस्ता क्या रह जाएगा साहब? ये हमें बता दो। किसान अपनी किसानी कैसे करेगा? तो ये सरकार, इस सरकार से अगर हमने सवाल कर दिया और आपने भी सवाल कर दिया है तो अब आप सरकार के रडार पे आ गए हैं। जो इस सरकार को कहेगा कि आपने महंगाई कर रखी है तो उसे देशद्रोही का तमगा दे देंगे ये। अगर इससे कह दिया कि आप तो पंडित जी हैं। अजी पंडित जी हैं, लेकिन ओवैसी साहब के सिपाही भी तो हम हैं। ओवैसी साहब के सिपाही हैं हम, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सच बोलते हैं, उनका सिपाही सच बोलता है, और मैं सच बोलता रहूंगा जब तक कि हमारा देश सुरक्षित न हो जाए, हमारे देश के लोगों के चेहरे पे खुशहाली ना आ जाए, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। पेट्रोल पंप से फोटो क्यों हटाया जा रहा प्रधानमंत्री जी का? अब ये तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो हो सकता है कि तेल नहीं बिक रहा हो, फोटो देख के लोग भाग जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप वाले को लगने लगा है कि इस चेहरा को अगर हमने लगाया तो मेरा पेट्रोल बिकना कम हो जाएगा। जिसने उतारा है उसके यहाँ पेट्रोल की बिक्री ज़्यादा हो गई है। टैक्स भी सबसे ज़्यादा है भारत में, 260% है पेट्रोल पे टैक्स। अजी टैक्स की तो पूछो ही मत। गरीब हमारे हिंदुस्तान में पेट में बच्चा होता है तभी से टैक्स भरना वो शुरू करता है। जब पेट में है जब अपनी माँ की पेट में ही होता है ना, वो एक मेडिसिन लेते हैं उस पर भी। अब बताओ ना, जीवन रक्षक दवाइयों पे भी महंगाई, जो पढ़ाई की कॉपी और किताब उस पे महंगाई। यानी कि हम ये सरकार चाहती ही नहीं है, फीस में भी महंगाई होगी। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि आने वाली नस्ल कलमबाज हो, ज्ञानी हो, तक क्योंकि अगर उसके पास ज्ञान हो गया तो वो किताब पढ़ेगा तो उसे संविधान की आर्टिकल की जानकारी होगी और सरकार से उस आर्टिकल के आधार पे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो ये सरकार आने वाली पौधों को अनपढ़ रखना चाहती है, अंधकार में
में रखना चाहती है, और हम जैसे जो जानकार लोग हैं उसे जेल में बंद कर झूठा मुकदमा लगाकर उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है। इनका हाथ में थोड़ी ना पेट्रोल दाम घटाना बढ़ाना। ना उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, काहे लगी बैठा है। तब जब सब बेचिए दिए, वो सब बेच ही रहे हैं, तो फिर सरकार की आवश्यकता क्या रह गई है? सिर्फ लाठी चलाने के लिए, कर गुंडागर्दी, टैक्स वसूलने के लिए। आज भी आप बॉर्डर पे हमारे चले जाएं, टेम्पो वाले त्राही कर रहे हैं बेचारे, उसका ऑक्शन नहीं होता नगर निगम के द्वारा, उसके बावजूद भी गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। कौन है वो लोग? क्यों नहीं प्रशासन उसे गिरफ्तार करती है? आखिर ऐसा क्यों? वो गरीब आदमी है, किसी तरीके से अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है, मैं इस बड़ी महंगाई में, लेकिन उसे पर चक्कर पे 10 रुपया 20 रुपया उससे वसूलने का काम जो हर बॉर्डर पे जितने भी टेम्पो स्टैंड के नाम पर उगाही करने के काम यहाँ लोग कर रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ। और देखना पाने वाले टाइम में ये जबरदस्त आवाज उठेगी। RTO चुप सोया हुआ है, खनन माफिया जबरदस्त खनन का काम करने का काम कर रहा है। जिस गाड़ी में 9 टन माल होना चाहिए वहाँ 18 टन माल लोड हो रहा है। क्या वजह है? आज जो सड़कें खराब हो रही है, सरकार इस टाइम ईमानदार सरकार नहीं, ये लोडर सरकार है। बुलडोजर और लोडर दोनों है। बुलडोजर तो चल रहा है ना शुरू में। हाँ तो वो बुलडोजर वहाँ खनन में भी चल रहा है और गरीब के ठेली पे भी चल रहा है। गरीब की ठेली पे चल रहा है, उसे भी आप दिखाएं साहब, और खनन में जाके दिखाएं कि कितने पॉपुलर लगे हुए हैं जो अवैध उगाही करने का काम कर रहे हैं। तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और सरकार जो पहले कहती थी कि दाम जब तक चुनाव था, हर एक सवाल, जब तक चुनाव रहा दाम नहीं बढ़े। हाँ तो चुनाव देखा नहीं आपने, मध्य प्रदेश हिमाचल में जब उपचुनाव ही हारे तुरंत सस्ता कर दिया थे, और उसके बाद देखा कि भाई मामला खराब हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में टैक्स घटा दिया, और अब सरकार बन गई, फिर अपने उसी रंग में आ गए। किसकी हिम्मत की पूछ ले सरकार से कि ऐसा क्यों कर रहे हो? बुलडोजर खड़ा है, ठोक देगा। बुलडोजर खड़ा है, ठोक देगा। कह तो रहे हैं बुलडोजर लेकर बिल्कुल तैयार है। हाँ तो बुलडोजर बाबा से हम कहेंगे कि वो बुलडोजर जो है आपका सब पे समानांतर घूमना चाहिए, न कि विपक्षियों पे ही घूमे। आपके समर्थक भी जो हैं, जो आपके संरक्षित जो बाहुबली बने बैठे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर में भी दाम बढ़ा है, और अब देखने वाली बात होगी कि ये दाम जो है कहाँ जाके रुकते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि दाम बढ़ता है तो ये हमारे हाथ में नहीं है।